नमस्ते। हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRCA TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है भारत पर तुर्कों का आक्रमण, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये दोनों ही टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को जाता है। सबसे पहले भारत में प्रवेश किसने किया था? महमूद गजनवी ने। भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय शंसबनी वंश के मुहम्मद गौरी को जाता है। सबसे पहले भारत में जिसने राज्य स्थापित किया था वो कौन थे? मुहम्मद गौरी, शंसबनी वंश के थे वो। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का समय है 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी। किस वंश के थे ये? यमीनी वंश, जिसे गजनवी वंश के नाम से जाना जाता है। ईरान के शासकों की एक शाखा थी। अल्पतगीन ने इस वंश का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। बाद में उसके दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी संभाली। सुबुक्तगीन के समय में गजनी और हिंदू शाही राज्य का लंबा संघर्ष हुआ। यह संघर्ष सुल्तान मोहम्मद के समय तक चलता रहा और जिसका अंतिम परिणाम हिंदू शाही राज्य का नष्ट होना हुआ। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी महमूद गजनी के तख्त पर बैठा। उसने 1030 ईस्वी तक शासन संभाला। उसने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर एक महत्वपूर्ण आक्रमण रहा। कब किया था सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण? 1025 ईस्वी में किया था। महमूद के आक्रमण के कारण वह भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। क्यों किए थे उसने भारत पर आक्रमण? सबसे पहले क्या है कि वो इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। उसका प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति लूटना था। उसका राजनीतिक उद्देश्य पड़ोस के हिंदू राज्य को नष्ट करना था। यश की लालसा में महमूद के आक्रमणों का कारण थी। ठीक है, यश की जो लालसा थी उसके अंदर, वो महमूद के आक्रमणों का कारण थी। महमूद का दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। पेशावर के युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने आत्मदाह कर लिया। जयपाल का शासन काबुल एवं पंजाब क्षेत्र में था। विहंद उसकी राजधानी थी। 1009 ईस्वी में महमूद ने जयपाल के पुत्र आनंद पाल को मार डाला। 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर को लूटा। 1018 ईस्वी में महमूद कन्नौज पर आक्रमण के लिए आया। आगे चलकर उसने मथुरा एवं वृंदावन पर आक्रमण किया एवं अपार संपत्ति लूटी। 1025 में महमूद ने सोमनाथ गुजरात पर आक्रमण कर भव्य शिव मंदिर को लूटा एवं मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। महमूद का अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। उसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। महमूद के संरक्षण में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी आदि विद्वान थे। कौन कौन थे महमूद के संरक्षण में? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी। अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद है, तारीख़ हिंद के नाम से भी जिसे जाना जाता है। ठीक है, यह अरबी भाषा में है। अलबरूनी ने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया। कौन सी पुस्तकें? साक्ष्य। साक्ष्य किसकी है? कपिल मुनि की। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का। इसका उसने अरबी में अनुवाद किसने किया है? अलबरूनी ने। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मुहम्मद गौरी।
गौरी वंश का उदय 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। कब हुआ गौरी वंश का उदय? 12वीं शताब्दी के मध्य। यह तुर्कों का शंसबनी वंश था जो पूर्वी ईरान से आकर गौर प्रदेश में बसा। सबसे पहले किसने? शंसबनी वंश ने राज्य स्थापित किया था भारत में। ठीक है, किसने? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किए और अपने राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यह आक्रमण गोमल दर्रे से होकर था। इसके बाद उसने अच्छ को भी जीत लिया। 1173 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। मूलराज द्वितीय ने आबू पहाड़ के पास गौरी को हरा दिया। किसने हराया था गौरी को? मूलराज द्वितीय ने। यह भारत में गौरी की पहली हार थी। 1179 ईस्वी में गौरी ने पेशावर जीता। 1185 ईस्वी में गौरी ने सियालकोट जीता। 1188 ईस्वी में उसने संपूर्ण पंजाब को जीतकर गजनवी का राजवंश समाप्त कर दिया। वह तराइन का प्रथम युद्ध। ध्यान रखना है कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? 1191 ईस्वी में। कहाँ पे? बठिंडा के निकट तराइन में। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जो पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध, यह युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ जिसमें गौरी जीत गया था। पृथ्वीराज तृतीय को इसने कैद कर लिया था और मृत्युदंड दे दिया। चंदावर का युद्ध, यह युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर मार डाला। जो चंदावर का युद्ध था उसमें गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर मार डाला था। 1193 ईस्वी में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ और दिल्ली को जीता। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये कौन थे? गौरी के गुलाम थे और 1193 ईस्वी में इसने मेरठ और दिल्ली को जीता था। 1193 ईस्वी में दिल्ली गौरी की राजधानी बन गई। कब बनी थी दिल्ली राजधानी? 1193 ईस्वी में। किसकी? गौरी की। ऐबक ने 1194 में अजमेर को जीता और वहां पर हिंदू एवं जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया। उनके अवशेषों से दिल्ली में कुबात उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। 1196 में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई। 1205 ईस्वी में गौरी का अंतिम मुकाबला खोखरों से हुआ। मोहम्मद गौरी जब वापस गजनी जा रहा था तो दैमक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, कब हुई थी मोहम्मद गौरी की? जब वापस जा रहा था, गजनी जा रहा था तो दैमक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। ठीक है, जो उसका गुलाम था ऐबक गौरी का, उसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। कौन कौन से साहित्यिक स्रोत जिसे हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहले है लेखक कौन है? हसन निज़ामी। हसन निज़ामी की पुस्तक है ताज उल मासिर। ध्यान रखना है, हसन निज़ामी की पुस्तक है ताज उल मासिर। अन्य लेखक है अल-बरूनी। अल-बरूनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद अल-बरूनी की पुस्तक। अन्य लेखक है मिनहाज उस सिराज। इनकी पुस्तक है तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। अन्य लेखक है अमीर खुसरो। इनकी पुस्तकें हैं नूह सिपेहर। नूह सिपेहर, किरान उस सादेन, खजान उल फुतुह, मिफ्ताह उल फुतुह, तुगलकनामा। ठीक है, तुगलकनामा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अमीर खुसरो की। अन्य लेखक है
जियाउद्दीन बरनी। और इनकी पुस्तकें हैं तारीख ए फिरोज शाही, किसकी है ये? बरनी की है। तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, ये भी किसकी है? बरनी की बुक है। अन्य लेखक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक है फुतहात ए फिरोज शाही। ठीक है, फुतहात ए फिरोज शाही। अन्य लेखक है इसामी। इसामी की पुस्तक है फुतुह उस सलातीन। अन्य लेखक है अमीर तमीरलंग। इनकी पुस्तक है मलफुजात ए तिमूरी, आत्मकथा है ये इनकी। अन्य लेखक है याहिया बिन अहमद। इनकी पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही किसकी पुस्तक है? याहिया बिन अहमद की। अन्य लेखक है शेख रिजकुल्ला। शेख रिजकुल्ला की पुस्तकें हैं वाक़ियात ए मुश्ताकी, तारीख ए मुश्ताकी। अमीर हसन सिद्दी, फवाद उल फुआद। इनकी पुस्तक का नाम है फवाद उल फुआद, आमिर हसन सिद्दी की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अन्य स्रोत है विदेशी यात्रियों द्वारा विवरण। विदेशी यात्री कौन थे? सबसे पहले बात करते हैं इब्न बतूता, 1333 ईस्वी। यह मोरक्को का यात्री था। जो इब्न बतूता है कहाँ से आया था ये? मोरक्को से, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में रहा। इसकी रचना रेहाला थी। इब्न बतूता की जो रचना है उसका नाम है रेहाला। अब्दुल एजाक ईरानी राजपूत थे ये। यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज़ाक ईरानी राजपूत थे ये। मार्को पोलो, मार्को पोलो इटली के थे। 13वीं सदी में ये भारत आए थे। ठीक है, 13वीं सदी में भारत आए थे। कौन? मार्को पोलो। कहाँ से थे? आए थे ये इटली से। निकोलो कोंटी, ये भी इटली का एक पर्यटक था। इसने 1420 ईस्वी में दक्कन की यात्रा की थी। डोमिंगोज पायस, ये कौन थे? पुर्तगाली यात्री थे ये। यह भारत कृष्णदेव राय के समय में आया था। ठीक है, किसके समय में आया था ये? डोमिंगोज पायस कृष्णदेव राय के समय में। कहाँ से आया था? पुर्तगाली यात्री था ये एक। बारबोसा, जो बारबोसा है ये पुर्तगाली यात्री थे। इसने विजयनगर के शासन व्यवस्था का विवरण किया। अन्य लेखक है नुनीज। यह पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था। कौन था ये? पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी जो विजयनगर दरबार में रहा। अब है स्मारक। कौन कौन से स्मारक थे? शेर शाह का मकबरा। ठीक है, सासाराम बिहार में है ये शेर शाह का मकबरा, सासाराम बिहार में। ऐबक ए मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। ठीक है, ध्यान में रखना है। जो शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।